Hello, friends. Welcome to Market Mystics, another episode on डेली मार्केट एनालिसिस। तो आइए देखते हैं आज काफ़ी चैलेंजिंग ट्रेडिंग सेशन रहा है और इट वाज एक्सपेक्टेड बिकॉज मार्केट जब भी दायरे में होगा तब तक आपको ऐसे वॉलेटाइल मूव देखने को मिलेगा और स्पेसिफिकली जब हम मंथली एक्सपायरी पे अप्रोच कर रहे हैं। तो आज एक अच्छा सा गैप डाउन मिला, लेकिन उस गैप डाउन के बाद मार्केट सस्टेन नहीं हो पाया। कुछ शॉर्ट कवरिंग की वजह से इनिशियली निफ्टी ने एक अच्छा सा हैमर कैंडल बना के फिर एक मूव किया। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप हमारा डेली मार्केट आउटलुक फॉलो कर रहे हो और एक जो इम्पोर्टेंट लेवल है जो हम बार बार लगातार कहते आ रहे हैं कि दैट इज़ पॉइंट ऑफ कंट्रोल, ठीक है। और पॉइंट ऑफ कंट्रोल का जो आज लेवल मेंशन किया था निफ्टी के लिए वो था 18,380। तो अगर आप आज निफ्टी का ये जो हाई देखेंगे वो तकरीबन तकरीबन इसी लेवल के आसपास था और निफ्टी ने वहाँ पे अच्छा सा एक इनगल्फिंग कैंडल बना के डाउन साइड एक प्राइस एक्शन को फॉलो किया और एक क्रूशियल जोन पे जाके आज क्लोजिंग दी है। अभी भी अगर अब हम डेली टाइम फ्रेम को पहले एनालाइज करें तो जिस हिसाब से क्लोजिंग है तो उस हिसाब से क्लोजिंग थोड़ा सा कंफर्ट नहीं दे रहा, ठीक है। और अगर आप एक और नज़रिए से देखें तो निफ्टी यहाँ पे एक डबल टॉप बनाया है, ठीक है। और इसका जो नेकलाइन है वो तकरीबन तकरीबन 18,050 के नीचे है। तो जब तक ये इस लेवल के नीचे नहीं जाएगा तब तक पोजिशनल शॉर्ट्स एक्टिव नहीं होंगे। आज रात को कुछ फेड के मीटिंग है तो उस पर भी नज़र रहेगी। तो मार्केट ने आज एक डोजी फॉर्मेशन में क्लोजिंग दिया है। अगर पॉजिटिव आउटकम रहा तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट हमें यूएस मार्केट में देखने को मिल जाएगा। बट कल की जो रैली होगी उसमें बैंकिंग और आईटी इन दोनों का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहने वाला है। अगर इन दोनों सेक्टर से कल आउट परफॉर्मेंस नहीं आया तो फिर कल एक पैनिक सेलिंग का मोमेंटम बन सकता है, लेकिन वो लेवल क्या होगा आइए देखते हैं हम उसको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो निफ्टी में जो आज क्लोजिंग मिली वो तकरीबन 18,290 के आसपास मिली। अभी जो जोन है वो जोन है और वो बहुत इंपॉर्टेंट जोन है कि जो निफ्टी लगातार एटलीस्ट 3 ट्रेडिंग सेशन से यहाँ पे अपना प्रेजेंस दिखा रहा है। दैट मीन्स कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स को इस लेवल पे काफ़ी इंटरेस्ट है जो है 18,300 वैल्यू टर्म्स पे। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा रेंज टर्म्स पे देखूं तो वो है अपसाइड में 18,320 और डाउन साइड में 18,260। तो ये 60 पॉइंट का जो रेंज है वो कल क्रूशियल रहने वाला है। फॉर एग्जांपल अगर हम ऐसे ज्यूम कर रहे हैं कि कल निफ्टी में कुछ भी कारण वजह से ये फॉल आता है और निफ्टी का ओपनिंग इसी रेंज में होता है, तो ये जितना रेंज है दैट इज 60 पॉइंट का रेंज है मल्टीप्लाइड बाय 2। सो आपको 120 पॉइंट्स का मूव अप साइड डाउन साइड मिल सकता है निफ्टी के अंदर। सो अगर निफ्टी बढ़ रहा है तो उसमें आपको अप टू 120 पॉइंट्स, और अगर वो इस रेंज को डाउन साइड ब्रेक कर रहे हैं तो आपको अप टू 120 पॉइंट्स का एक डेफिनेटली मूव देखने को मिल सकता है। बिकॉज अभी भी काफ़ी लोग शॉर्ट है, काफ़ी लोग लॉन्ग है। हो सकता है कि फेड में अगर कुछ नहीं आ रहा तो एक नॉन इवेंट बन जाए और हमें फिर से इस वीक इस एक्सपायरी पे हमें कुछ देखने को ना मिले और मे बी थर्सडे से हमें डायरेक्शन या ट्रेंड बेस्ड मूवमेंट देखने को मिले। लेकिन ये था एक लेवल पैनिक के लिए, ठीक है। अभी जो क्रूशियल लेवल निकल के आ रहा है वो अगेन आपको याद रखना है, वो 18,380, ठीक है। जब तक इस लेवल को निफ्टी नहीं ब्रेक कर रहा है तब तक आपको यहाँ से रिजेक्शन मिल सकते हैं। तो अगर मैं आज का जो ये लो है वहीं से कंसिडर करूँ, ठीक है, और 18,320 से 120 पॉइंट्स में जोड़ता हूँ तो आपको जो 18,440 का लेवल निकल के आ रहा है। तो कल की वीडियो में भी ये बात मेंशन की थी कि अभी नेक्स्ट जो मूव होगा वो होगा 18,420 के ऊपर। तो आज हमारा जो की लेवल हमने मेंशन किया था वो 18,420 था और इस कैलकुलेशन के हिसाब से अगर आप देख रहे हैं तो आपको इस हिसाब से लेवल निकल के आ रहा है। लेकिन जो पैनिक सेलिंग कहाँ जाके रुक सकती है तो उसके लिए लेवल्स बहुत हैंडी है। कल भी मैंने बताया था कि 18,360 और 320 का एक रेंज अगर निकल के ऊपर नहीं जाता तो डेफिनेटली चुनौती है ऊपर जाने के लिए। लेकिन आज ये रेंज से नीचे आया तो मैंने कल 3 लेवल मेंशन किए थे, 18,260, ठीक है, 18,200 और 18,180। तो डाउन साइड के लिए ये लेवल है।
कल जब तक आपको 18,420 के ऊपर निफ्टी नहीं मिलती या फिर कोई स्विंग अगर आपको 18,400 पे लेके जा रहा है, तो एक बार के लिए प्रॉफिट बुकिंग कीजिए। 420 को ब्रेक करने के बाद अगर इस ज़ोन पे रीटेस्ट कर रहा है और फिर ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे आपको अच्छा-सा प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा, जो आपको निफ्टी में कम से कम 100 से 150 पॉइंट लेके जा सकता है। अगर कल हम ऊपर खुल के या फिर ऊपर जाके कहीं न कहीं इस दायरे को होल्ड करते हैं, सो ये रेंज रहेगा 320 और 360। 380 ब्रेक करने के बाद 420 जाए, वापस से अगर कोई रीटेस्ट आता है या फिर कंसोलिडेशन बन के यहाँ से ऊपर जाता है, तो आपको डेफिनेटली बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी, जहाँ पे आपको पॉजिटिव रोल ओवर्स के शायद संकेत मिले। लेकिन दीज आर इफ्स एंड बट्स। टेक्निकली अगर देखें निफ्टी के अंदर, तो आपके लिए अभी जो रेजिस्टेंस है वो है 18,400 और 18,300 का एक रेंज है। सो अगर ये 100 पॉइंट के रेंज में निफ्टी रहता है, तो कल एक नॉन इवेंट जैसा ही आपको प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन कुछ नेगेटिव सरप्राइज आता है, तो आपको 18,150 तक के लेवल के लिए भी रेडी रहना चाहिए। और फिर इस लेवल को कैसे होल्ड आउट करता है निफ्टी 50 के पार्टिसिपेंट स्टॉक्स में कैसे डेटा बन रहा है, उसके लिए हम कल वेट करेंगे। बिकॉज इस वीडियो के शुरुआत में मैंने एक बात बताई, आईटी और बैंकिंग, अगर बैंकिंग का आउट परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं हो चुका है। अगर आज देखें तो आईसीआईसी बैंक में भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है। आईटी स्टॉक्स का भी पार्टिसिपेशन आउट परफॉर्मेंस नहीं है जो निफ्टी को बचा सके या निफ्टी को ऊपर लेके जा सके। फ्रेंड्स, जब भी ऐसा कोई रेंज बन रहा है, तो वी ट्राई टू फोकस ऑन द इफ्स एंड बट्स इन टर्म्स कि भाई अगर इस लेवल पे या इस इवेंट पे इस तरह की एक्टिविटी हो रही है, तो हमें डेफिनेटली एक अपसाइड या डाउनसाइड का मूव देखने को मिल रहा है। बट जब तक रेंज है, तो रेंज आपको ट्रेड करना पड़ेगा और उसी हिसाब से आपको प्रॉफिट बुकिंग भी करना पड़ेगा। तो इस रेंज को ट्रेड करने के लिए आपका जो रेजिस्टेंस है और उस सप्लाई है, सपोर्ट है, उसी लेवल पे आके आप ट्रेड कीजिए। अगर इस सपोर्ट पे अगर कोई स्ट्रॉन्ग वॉल्यूमेट्रिक मूव नहीं आ रहा, तो डेफिनेटली किसी भी पुल बैक पे आप सेल करके नए लो के लिए आप वेट कर सकते हैं। सो ये है निफ्टी के लिए हमारे लिए, आपके लिए जो एनालिसिस हमने निकाल के रखा है। आइए देखते हैं बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी का चार्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है और अगर आप ध्यान से देखें, तो बैंक निफ्टी एक क्रूशियल सपोर्ट के पास जाके अप्रोच कर रहा है, वो है आपका 43,650 और 43,500। सो ये 150 पॉइंट का एक रेंज है, जहाँ पे बैंक निफ्टी थोड़ा पॉज ले सकता है। और अगर इस पॉज के हिसाब से बैंक निफ्टी नीचे ऊपर करके, अगर जब तक अब 43,850 के ऊपर प्राइस एक्शन होल्ड नहीं करेगा, तब तक आपको कोई पॉजिटिव चांस नहीं मिलेगी। बिकॉज आज अगर आप देखें, तो 43,900 तक कॉल राइटिंग थोड़ी सी रोल डाउन हुई है, बिकॉज प्रीमियम में काफ़ी डेंट हो गया है। दैट मीन्स प्रीमियम ज़्यादा नहीं है, विक्स थोड़ा सा बढ़ के आया है, तो थोड़ी चिंता की वो बात रह सकती है कि आपको थोड़े से वाइल्ड मूव देखने को मिले। अगर आप इस सेशन में देखेंगे, तो यहाँ पे आपको काफ़ी रेंज बाउंड मूव मिला था और फिर बैंक निफ्टी ने शार्प फॉल दिया था। सो कल के लिए हम बैंक निफ्टी को कैसे ट्रेड कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको लेके चलते हैं बैंक निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम चार्ट पे। ठीक है। सो ये काफ़ी टेम्पटिंग लग रहा है एज पर प्राइस एक्शन कि बैंक निफ्टी लगातार 1 2 3 4 5 6 ट्रेडिंग सेशन से एक ही जोन से रिजेक्शन फेस कर रहा है। ठीक है। और उतने ही दिनों में इसने 43,650 के नीचे क्लोजिंग नहीं दिया। सो कल पहला जो बेरिशनेस का साइन होगा, वो आपको 43,650 के 30 मिनट टाइम फ्रेम पे सस्टेन करने पे आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। और आपको जो नेक्स्ट पेयरिंग मिलेगा, वो मिलेगा 43,444 के नीचे। तो जब तक 43,444 होल्ड आउट कर रहा है, तो चांस है कि हम बैंक निफ्टी में फॉल इतना शार्प ना देखें। बट जो पैनिक सेल लेवल है, वो आपको 43,444 ब्रेक करने पे ही मिलेगा, जहाँ पे आप बैंक निफ्टी में 43,337 और डाउन साइड में 43,222
और कल के वीडियो और पिछले 4 वीडियो से मैं इस लेवल का ज़िक्र करते आया हूँ कि जब तक इस लेवल को ब्रेक करके 1-2 दिन नहीं करता, तब तक बैंक निफ्टी में आपको वॉल्यूम नहीं मिलेंगे। यानी दैट मीन्स सेलिंग साइड पे आपको यहाँ थोड़ा 1 से 2 दिन का प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा। अगर इसके नीचे लगातार 2 दिन बेरिश है, तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि यहाँ पे बैंक निफ्टी का टॉप बन गया है और ये ट्रेंड रिवर्सल शुरू हो गया है। बैंक निफ्टी में एक इंटरेस्टिंग चार्ट पैटर्न बना है, जिसका अभी तक कंफर्मेशन मिला नहीं है। अगर आप ध्यान से देखो तो डेली चार्ट पे बैंक निफ्टी ने एक पेनेंट पैटर्न बनाया है, या फिर आप सिमेट्रिकल ट्रायंगल कह सकते हैं। तो जब तक इसका रेंज नहीं निकलेगा अपसाइड या डाउनसाइड, तब तक आपको बैंक निफ्टी को कोई ट्रेड आपका पोजिशनली ट्रिगर नहीं हो रहा। दिस इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर जिस साइड पे बैंक निफ्टी ने मूव किया, तो बैंक निफ्टी कम से कम 1500, 2500 और मैक्सिमम 2800 पॉइंट का मूव दे सकता है शॉर्ट टर्म में। दैट मीन्स 1 से 2 महीना या 1 से 1.5 महीने के टाइम फ्रेम में। आइए देखते हैं बैंक निफ्टी का इंट्राडे चार्ट, जहाँ पे हम कल के लिए लेवल्स डिस्कस कर लेते हैं। सो बैंक निफ्टी अभी भी इस चैनल में है, ठीक है, और इस चैनल का जो मिड पॉइंट है वो है 43,920 के आसपास। तो बैंक निफ्टी जितने भी अटेम्प्ट करेगा इसके ऊपर जाने के बाद, इसको ब्रेक करने के बाद, अगर ये यहाँ से होल्ड नहीं करता, दैट मीन्स 43,950 के ऊपर, अब आपको ध्यान रखना है, 43,950 के ऊपर होल्ड नहीं करता तो आपको यहाँ से सेलिंग मिलेगा, और 43,580 के नीचे अब नहीं जाएगा इंट्राडे लेवल्स के हिसाब से, तब आपको एग्रेसिव सेलिंग नहीं मिलेगा। तो हो सकता है कल बैंक निफ्टी दोपहर के समय तक एक ट्रैप जोन क्रिएट कर रहा है, जहाँ पे आपको थोड़ा सा हाई वॉलेटिलिटी और हाई रिस्क ट्रेड देखने को मिले। अगर कल कोई कारणवश गैप डाउन ओपन हो रहा है, तो वो गैप डाउन में आपको एक ही लेवल ध्यान में रखना है कि बैंक निफ्टी के अंदर कल के सारे दिन में 43,685 या से लेके 43,780 के लेवल्स के ऊपर ट्रेड नहीं करना चाहिए। जब तक इस लेवल के नीचे रहेगा, बैंक निफ्टी में सेल ऑन राइज आपको ज़रूर देखने को मिल सकता है। अगर गैप अप हो रहा है, तो आपके लिए लेवल्स मैं मेंशन कर दिया, दैट इज 43,950 के ऊपर ही अभी प्राइस एक्शन को देखना है। तो इसके ऊपर अगर जा रहा है, तभी आपको एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग का सेटअप मिल पाएगा, और इस लेवल को ब्रेक करने के बाद कल शायद हमें 44,150 से 44,200 के लेवल्स शायद आपको देखने को मिले, बिकॉज इवेंट है। तो कल हाई वोल्टेज ड्रामा रह सकता है, विक्स बढ़ेगा। विक्स कल अगर कूल ऑफ हो जाता है, तो आपको इनिशियली एक इजी और स्कैल्पिंग के लिए बेस्ट ट्रेडिंग सेशन देखने को मिलेगा, बट आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। जिस हिसाब से प्राइस एक्शन है, डेफिनेटली इंट्राडे में भी बैंक निफ्टी, अगर कल क्लैरिटी मिल जाती है यूएस मार्केट से या फिर ग्लोबल मार्केट एक ही डायरेक्शन में चले जाते हैं, तो कल आपको इंट्राडे में कम से कम 350 से 400 पॉइंट का किसी भी सेशन में, मोस्ट लाइकली सेकेंड हाफ सेशन में, आपको स्विंग देखने को मिल सकता है। अगर हमने जो लेवल्स मार्क किए हैं, सो बैंक निफ्टी में हमने लेवल्स दिया है 43,580। अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है और 43,800 के नीचे और 882 के नीचे ही रह रहा है, और जैसे ही ये 43,780 और 650 के लेवल निकालता है, तो इसके नीचे आपको एक अच्छा सा मूव देखने को मिल सकता है, जो लेवल मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, 43,444, 43,337 एंड 43,322। और अपसाइड के लिए आपको एक ही लेवल ध्यान रखना है कि बैंक निफ्टी को कम से कम आधे से 1 घंटे से ऊपर का इस प्राइस के ऊपर होल्ड करना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, ये है आपके लिए एक्सपायरी का एनालिसिस, और आई वुड रिक्वेस्ट कि कल फर्स्ट हाफ तक आप पोजीशन थोड़ी लाइट रखिए। अगर आपको स्विंग्स 1 से 2 अच्छे स्विंग्स मिल रहे हैं, तो ट्राई टू क्लोज योर डे। अगर आपको फिर भी और ट्रेड करना है, आपको सेटअप सही लग रहा है, आपके जोन में ट्रेड लग रहा है, अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, तो अगर आप प्रॉफिटेबल भी रहे हो, तो आप कम से कम अपना 10% ही प्रॉफिट रिस्क पे लाइएगा, या फिर 20%, उससे ज़्यादा रिस्क मत लीजिएगा। ये था आज हमारा टिप on risk management and profit restoring mechanism. Thank you, friends. Market Mystics. Defining Trading Edge.